किचन शेफ्स, माई सेल्फ अनीबा रहमान एंड वेलकम टू माई चैनल कुकिंग इज़ माई पैशन। आज लेकर आई हूँ मैं आपकी फरमाइश पर एक बहुत ही लाजवाब सूप की रेसिपी, जो कि ना सिर्फ टेस्ट में अच्छी है, लुक में अच्छी है, बल्कि ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। तो इसे ज़रूर बनाइएगा और थम्स अप और कमेंट्स के थ्रू मुझे बताइएगा। अब ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी क्यों है? क्योंकि इस रेसिपी में हमने विंटर सीजन में आने वाले ऑलमोस्ट तमाम वेजिटेबल्स शामिल किए हैं। तो हुई ना ये रेसिपी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी। तो चलते हैं जनाब आज के प्रोसेस की तरफ। यहाँ ले लिया है मैंने 1.5 लीटर पानी पैन में, और इसमें मैं शामिल करूँगी 4 से 5 अदद काली मिर्च साबुत, और इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे दालचीनी। मैंने यहाँ पर 2 स्मॉल पीसेस दालचीनी के डाले हैं, आप चाहें तो एक स्टिक भी डाल सकते हैं। 1 स्मॉल कैरेट, 1 मीडियम साइज अनियन लेकर हमने इसे रफली चॉप कर लिया था, और ये भी हम स्टॉक में शामिल कर देंगे। तो जो इनका फ्लेवर और अरोमा है वो यखनी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा इस प्रोसेस में। आँच इस वक्त हमने रखी है फुल, ताकि पानी साथ साथ गर्म होता जाए, खौलता जाए। अभी हम डाल रहे हैं इसमें चिकन। मैंने यहाँ 1 पाव चिकन डाला था, और इसमें मैंने ज़्यादातर विंग्स और नेक डाला था। क्यों? क्योंकि ये हमारी यखनी को बहुत ही फ्लेवरफुल बनाएंगे, इसका टेस्ट इन्हेंस करेंगे, और ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है, क्योंकि स्टॉक जो है वो नेक का और विंग्स का बहुत बेहतरीन निकलता है। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1/4 टेबल स्पून अदरक और 1/4 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट इसमें डाला है। ज़्यादा नहीं डालना है, वरना ये आपके फ्लेवर को रियून कर देगा। यहाँ पे हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट, और इसे हम तेज़ आंच पे उबाल आने तक चूल्हे पर चढ़े रहने देंगे। तो यहाँ जब तेज़ आंच पर ये अच्छे से उबाल आ गया था, तो हमने इसकी आंच कर दी थी मीडियम टू लो, और लिड लगाकर इसे फॉर 30 मिनट्स हमने कुक होने दिया था। तो आफ्टर 30 मिनट्स यहाँ पर हमारा चिकन जो है अच्छे से गल चुका है और बेहतरीन यखनी तैयार हो चुकी है। तो चलते हैं इसको स्ट्रेन कर लेते हैं। उसी सेम पैन में मैंने यहाँ पर ले लिया था 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो तिल का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से और टेस्ट के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। हमने यहाँ पर ले लिए थे कुछ वेजीज़, और मैंने यहाँ पर हाफ शलजम लिया था, 1 कैप्सिकम लिया था, 1 बड़े साइज़ का कैरेट लिया था, और 1 मैंने लिया था हरी प्याज के ऊपर वाली जो वाइट पार्ट होता है ना वो। इन सब चीज़ों को मैंने रफली चॉप कर दिया था चॉपर में। साथ ही यहाँ मैंने हाफ बंद गोभी भी लिया था। मैंने ये तमाम चीज़ों को चॉपर में डाल डाल के चॉप कर लिया था। आप चाहें तो आप नाइफ के हेल्प से और बारीक जो है वो उसको काट भी सकते हैं। तो इसे मैंने डालने के बाद तेल में 2-3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से स्टेयर कर लिया था। हमें इसे कंटिन्यूसली चम्मच चलाना है, हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, हमें इसको अच्छे से गलाना नहीं है, हमें जो है सिर्फ इसको हल्का सा सौते करना है, ताकि इसका क्रंचीपन जो है वो ख़राब भी ना हो, ख़त्म भी ना हो, और ये अच्छे से स्टेयर हो जाए। अब इस 2-3 मिनट के बाद इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे स्टॉक जो हमने निकाल के रखा था। स्टॉक शामिल कर लेने के बाद हम इसे एक दफ़ा फिर अच्छे से चला लेंगे, एंड इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे श्रेडेड चिकन। हमने स्टॉक में से जो है वो चिकन निकाल लिया था, और उसे जो है अच्छे से उसकी बोन्स को, उसकी जो गोश्त था उसे अच्छे से श्रेड कर लिया था, रेशा रेशा कर लिया था, और अब हम इसे इसमें शामिल कर लेंगे। स्टॉक में जो है वो चिकन शामिल कर लेने के बाद हम एक दफ़ा फिर इसे अच्छे से स्पून से चला लेंगे, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे हरी प्याज। मैंने वाइट पार्ट जो है वो प्याज का सौते के दौरान शामिल कर लिया था, और जो उसका ग्रीन पार्ट था वो हम अभी शामिल करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 अदद हरी प्याज का ग्रीन पार्ट जो है वो चॉप कर लिया था फाइनली, और उसमें से मैंने 2 टेबल स्पून अभी इसमें शामिल किया है, और बाकी 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने लास्ट में गार्निश के लिए रख दिया था। तो इसे शामिल कर लेने के बाद साथ ही हमने इसको जो है वो टेस्ट कर लिया था, और अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक और शामिल कर लिया था, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के काले मिर्च का पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें शामिल कर लेने के बाद हम इसे अच्छे से चलाएंगे और फ्लेम कर देंगे हाई, ताकि हमारी यखनी जो है वो अच्छे से खौल जाए। तो हम हाई फ्लेम पर बिना लिड लगाए इसे कुक करेंगे। जब ये अच्छे से खौल गया था, तो हमने इसमें एक दफ़ा चम्मच चला लेने के बाद, ताकि कुछ नीचे ना लग रहा हो, चम्मच चला लेने के बाद हमने इसमें शामिल किया था 2.5 टेबल स्पून भर के सोया सॉस। 2.5 टेबल स्पून भर के मैंने इसमें साथ ही डाल दिया था चिली सॉस। मैंने सोया सॉस और चिली सॉस ज़्यादा डाला है, क्योंकि मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाया है। अगर आप कम क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप उसके हिसाब से अपने सॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं, ठीक है। आप इस स्टेज पे से टेस्ट कर लीजिए और अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिए। यहाँ मैंने 1.5 टेबल स्पून विनेगर शामिल कर लिया था। इन तमाम सॉसेस को शामिल कर लेने के बाद हम एक दफ़ा फिर इसे अच्छे से हल कर लेंगे स्पून की हेल्प से, और इसे इसी तरह तेज़ आंच पर
खौलाते रहेंगे। ठीक है, 2 मिनट के बाद हमने इसमें डाले थे 2 अदद अंडे, जिसे मैंने सेपरेटली अच्छे से फेंट लिया था। यहाँ जो है वो सूप हमारा अच्छे से खौल गया है, गर्म हो रहा है। तो हम सूप में चम्मच चलाते हुए तेज़ी से थोड़ा थोड़ा करके एग शामिल कर देंगे। तो इससे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से एग के लच्छे जो हैं वो हमारे सूप में तैयार हो चुके हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत रंग हमारे सूप का जो है वो इन्हेंस कर रहे हैं। तो ये शामिल कर लेने के बाद हमने इसे भी अच्छे से एक दफ़ा चला लिया था। देन मैंने लिया था 6 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, और इसमें मैंने 3 टेबल स्पून पानी डालकर इसे अच्छे से हल कर लिया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास कॉर्नफ्लावर की सैलरी तैयार हो चुकी है। अब हम इसे डालेंगे हमारे सूप में। सूप इस स्टेज पर भी बिल्कुल खौलता हुआ गर्म होना चाहिए। हम स्पून जाते हुए सूप में हमारा कॉर्नफ्लावर का जो लिक्विड हमने तैयार किया है वो हम इसमें शामिल करते जाएंगे। याद रहे स्पून लाजमी चलाते रहना है, वरना सूप में गुठली तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा सूप जो है वो ऑलमोस्ट डन पर है। अब हम सूप को थिक होने के लिए मीडियम टू लो फ्लेम कर कर इसे कुक होने देंगे, और हमारी डिज़ायर कंसिस्टेंसी आ जाने तक हम इसे कुक करेंगे। तो ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा सूप जो है वो रेडी हो चुका है। हमें हमारी डिज़ायर कंसिस्टेंसी मिल गई है। ये मैं आपको पोर करके दिखा रही हूँ। अब हम इसे सर्व करके आपको इसका फाइनल व्यू दिखाते हैं। आपको ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थम्स अप दीजिएगा अगर आपको पसंद आती है तो अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।